बाजी चिंता करने की जरूरत नहीं है, परीक्षा से पहले ये पास नहीं हो सकते, इनको सर्टिफिकेट बाद में ही मिलेगा। ये जुलाई से लेकर अब चुनाव तक आपकी स्कूल में ही रहेंगे। आज जो भी आए हैं वो सारे आपके साथ रहेंगे, क्योंकि आज इनका 1 जुलाई से स्कूल में प्रवेश हो गया। ये भारतीय जनता पार्टी में रहेंगे और आपके साथ रहेंगे। आप ये बार बार ये आवाज़ आती है ना, ये नहीं आनी चाहिए, क्योंकि इससे कहने वाली बात ही नहीं है कि खेतड़ी विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का कोई भी काम छोटे से लेकर बड़े तक कौन करता है? आदरणीय धर्मपाल जी करते हैं। फिर इस तरह की चर्चा आती क्यों? मेरे समझ में नहीं आई बात। अगर ये सोचने का विषय नहीं है, या आप लोगों को आगे से आगे भारतीय जनता पार्टी में व्यक्तियों को जोड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। भैया ये बहानेबाजी है ना, आप लोगों की ये नहीं चलेगी, है कि नहीं? सही हो कि नहीं हो आप? सही है तो फिर बार बार एक क्यों बात कर रहे हो कि करनी जरूरत है? इस मंच पर कितनी बार घोषणा हो चुकी, और कोई काम कर रहा है तो बता दो, कोई पार्टी किसी को बुला रही है तो बता दो, या झुंझुनू बुलाना हो, चाहे खेतरी में कोई सभा कर रही हो या और करनी। अब देखो एक प्रजातंत्र है, राजतंत्र तो है नहीं, प्रजातंत्र में कोई कुछ भी बोल सकता है कि नहीं? तो ज्यादा से ज्यादा फिर जाए तो कोर्ट में जाओ, कोर्ट नहीं करेगा तो अभी तो चुनाव तो है नहीं, कोर्ट में कैसे जाए? पहले तो आपको सब पता है, आप तो एक संगठित होकर के एक रहे। भारतीय जनता पार्टी ने मोदी जी के नेतृत्व में जो काम कर रही है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। उनके सारे कार्यकर्ता है वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं। मोदी जी को 9 साल हो गई, 9 साल में कितना अच्छा काम किया वो आपसे छुपा हुआ नहीं है। हमारे भारत की साख विदेशों में किस तरह से बढ़ी है वो आपसे छुपी हुई नहीं है। हमारे ही नहीं, हमारे भारतीयों की भी सम्मान विदेशों में बढ़ा है, वो भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। और हमारे तिरंगे का मान सम्मान कितना बढ़ा है। 30 तिरंगे को यहाँ कुचलते थे, जलाते थे, उसका अपना देखा। यूक्रेन में जब युद्ध हुआ, जिस बिल्डिंग पर तिरंगा लग गया उस पर कोई बमबारी नहीं हुई, वो आपसे छुपी हुई नहीं है। और इस तिरंगे को लेकर के किस तरह से हमारे विद्यार्थी और किस तरह से व्यापारी किस तरह से आए। और मोदी जी के नेतृत्व में पहली बार 5 मंत्री वहाँ विद्यार्थियों को और व्यापारियों को प्लेनों से लाने गए थे, किस स्थिति में लाए वो आपसे छुपा हुआ नहीं है। हमारी सेना पहली बार, कई जगह कई देशों में भूकंप आया, बाढ़ आई, उनको बचाने के लिए भी हमारी सेना पहली मोदी जी के नेतृत्व में पहली बार गई है। और उन लोगों ने क्या कहा कि हम अल्लाह को मानते हैं, लेकिन भारतीय सेना को मैं अल्लाह से भी ऊपर मानते हैं, जो हमारे को बचाने के लिए आई। और वो सैनिक कौन है? वो हमारी बेटी बेटे और भाई बहन है, जो विदेशों में जाकर के विदेशी लोगों को बचाने पे मोदी जी के नेतृत्व में पहले की। और मोदी जी ने जिस तरह से आप खुद देख रहे हो कि विदेशी जो राष्ट्रपति है वो भी पैर छूने को, और हमारे मोदी जी को बॉस बोलते हैं, इससे बड़ी और क्या होगा ये आपको पता है। और मोदी जी के नेतृत्व में हम 7 की 7 सीट जीतेंगे। आप एक की बात नहीं, 7 जीतेंगे। वादा एक ही है, मैं जीत जब मानूंगा, जो मेरी लीड आई थी उससे एक ही वोट ऊपर आएगा तो आप धर्मपाल जी को जिताते हो, नहीं तो आप कब से जिताओगे? इनकी जीत हो जाएगी, लेकिन वो आपकी जीत नहीं होगी। बाहर से आए हुए व्यक्तियों को तो 50,000 की लीड देते हो, और जो रोज आपके बीच में रहता है किस तरह से आप स्वागत करते हो, किस तरह से आप आशीर्वाद देते हो, जब चाहे जब इकट्ठे हो जाते हो, सारे कार्यक्रम आप खुद करते हो। और उसके बाद में मेरी लीड से कम आनी चाहिए ज्यादा, इसका मतलब आप में आदत गिर गई। आप बाहर के व्यक्तियों को ज्यादा पसंद करते हैं और यहाँ के व्यक्ति को कम पसंद करते हैं। इसका मतलब यही हुआ मैं भी बाहर का ही हुई इनकी बजाय। तो चलो झुंझुनू जिले का हूँ, संसदीय क्षेत्र का हूँ, लेकिन यहाँ का खेतरी का तो नहीं हूँ, और वो भी खेतरी के नहीं, उनको बार बार आप जिताते हो। इसका मतलब मेरे को चुनाव लड़ना पड़ेगा, फिर मिलेगा भी, क्यों? आप भारतीय व्यक्तियों को ज्यादा पसंद करते हो। तो आप इसमें लग जाओ कि मेरे को जो लीड मिली 50,000 की, उससे ऊपर वोट धर्मपाल जी को आने चाहिए, तब अपने आप को संतुष्टि मानना। वो भी वोट यहीं से पड़े थे, कोई फर्जी नहीं पड़े थे। और शरण जी तो मेरे सामने थे, वो जिले के थे, और इनके सामने चुनाव लड़े वो तो दूसरे जिले के हैं। ये सोचने का विषय है। तो मैं आप लोगों को काफी समय हो गया, आप यहाँ गाना सुनने के जब संगीत का जब कार्यक्रम चलता है तो देखो सभी कोई अलग महसूस होता है, क्योंकि भाषाबाजी तो रोज ही होती रहती है। लेकिन आप मोदी जी के नेतृत्व में आप मान करके चलो सब कुछ अच्छा होगा। आपका मन सही है तो सब कुछ ठीक है, लेकिन ये बात कभी नहीं निकलनी चाहिए। 5-4 महीने आप निकाल दोगे इन्हीं बातों में फिर कि किसका क्या होगा, किसका क्या होगा। नहीं, आप भारतीय जनता पार्टी की टिकट मिलेगी, आप तो उस पर डटे रहे, आप चुनाव जिताए, आप घर घर जाकर के काम करें। ये कोई कुछ भी कहे, मेरे भी कहते हैं कि आपने घोषणा कर दी, घोषणा नहीं है, जनता की मांग है, हमें चुनाव जीतना है।
है कि नहीं? हमें राजस्थान में मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का बनाना है। मैं तो आपसे वादा करता हूँ भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनना चाहिए और हमारा उसमें शीर होना चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा वो योगी जैसा बनेगा। ये वादा कर सकता हूँ योगी जैसा मुख्यमंत्री बनेगा जो मोदी जी के नेतृत्व में अच्छा काम करेगा। और हमें 2024 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी को पुनः प्रधानमंत्री बनाना है, क्योंकि हमारा देश बदल रहा है, देश आगे बढ़ रहा है। मोदी जी का सपना है कि हम आजाद हुए 100 साल हो जाएं, जब 100वीं जयंती मनाएं तो भारत एक नंबर पर हो विश्व में। ये मोदी जी का कहना है। इसलिए मोदी जी ने कहा है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये होना चाहिए आप लोगों का कि हम एक नंबर पर आए। कई लोगों से पूछते कि हम एक नंबर पर आ जाएंगे तो हमारा क्या होगा? भारत एक नंबर पर आने का मतलब है जो गरीब से गरीब व्यक्ति है उसके पास भी सारी सुविधाएं होगी जब देश एक नंबर पर आता है। उसके लिए लगे हुए हैं। हमारी 24 साल बचे हुए हैं। हम 5वें स्थान पर आ चुके, 30वें स्थान पर अगली बार आ जाएंगे और फिर हमारे को पहले स्थान पर आना है। हम 100 साल जब आजादी के हो जाएंगे, अंग्रेज जी की गुलामी से छूट जाएंगे, जब 100 साल होंगे तो पक्का मोदी जी का सपना है, उस सपने को हमारे को साकार बनाना है, आपको साथ रहना है। जय हिंद, जय भारत। आप आए, आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है।